हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि कोरोना हमारे शहर में भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें फिर से पहले से भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है। बच्चों, आप लोग फिर से एक बार ऑनलाइन के माध्यम से या कहिए फ़ोन और लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है बच्चों कि हम इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी क्लास को कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ों को जिस तरीके से हम लोग क्लास में क्लियर करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकें। बच्चों, आप लोग इस महामारी के विषय में जानते ही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी आप लोग सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहिए। आप मास्क का प्रयोग कीजिए। अगर आपको अपने आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है तो उससे भी आप लोग कहिए कि बिना मास्क पहने बाहर ना निकलें। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे, हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। बच्चों, पिछले साल बहुत जोश के साथ सबने शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे आप लोग ढीले पड़ते चले गए और जिसका भुगतान हमें फाइनल रिजल्ट में देखने को मिला। बच्चों, इस बार प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, सीरियस होकर के अपनी सारी चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा। जो भी वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, जो भी काम आपको बताया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से आपको करना है। आपको मैंने बताया था कि आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी जिस पर कि आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, दूसरी जिस पर कि आप कुछ होमवर्क या मैं कोई टेस्ट भेजूंगी तो आप उसको अपनी कॉपी पर करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि जो वीडियोस जा रहे हैं वो किस क्लास के लिए हैं। तो बच्चों, हिंदी के जो भी वीडियो जा रहे हैं, मीन्स हिंदी मीडियम से या माध्यम से जो मैं भेज रही हूँ, वो वीडियो क्लास 7th A के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको B, C, D सेक्शन कोई नहीं देख सकता है, या इंग्लिश के वीडियो जो मिस पारुल आपको भेजेंगी उनको 7th A वाले नहीं देख सकते हैं। आप लोग किसी भी माध्यम से पढ़ाई करिए, बस मतलब पढ़ाई करने से होना चाहिए और आपके समझ में आने से होना चाहिए। तो आप कोई भी काम अपनी कॉपी पर छोड़ेंगे नहीं, आपको सारे काम को करना है जितना काम आपको भेजा जा रहा है या बताया जा रहा है। डायग्राम्स आपको अपने प्रैक्टिस करने हैं। पिछले साल मैंने देखा कि अच्छी तरीके से समझाने और बताने के बावजूद भी बच्चों ने डायग्राम्स नहीं बनाए और बहुत इजी सिंपल डायग्राम्स पूछे गए थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत कठिन या कोई ऐसा डायग्राम पूछा गया होता जो कि आप नहीं बना सकते थे। सिंपल सा इग्लू था बनाने के लिए, इग्लू जिसको कि कोई भी बना देगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था कि उसको नहीं बना पाया था। तो प्लीज बच्चों, जो भी वर्क आपके पास भेजा जा रहा है उसको प्रैक्टिस करिए और टाइम टू टाइम अपने काम को कंप्लीट रखिए, क्योंकि कभी भी होगा तो हम आपसे आपके वर्क को मंगवा लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका टाइटल था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को ऊपर से तो हम सबने देखा है, जिस पर कि हम रह रहे हैं। वो ऊपर से बहुत सख्त, कठोर हमको दिखाई देती है। क्या वो अंदर से भी ऐसी है? आप ऐसा सोचते हैं, या कि वो अंदर से किसी और प्रकार की है? हो सकता है ऐसा, शायद अंदर भी वैसे ही हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी जैसी ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से वैसी नहीं है। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे।
पृथ्वी की जो ऊपर की संरचना थी उसके बारे में हमने 6th क्लास में बहुत कुछ जाना था। अब हम अंदर की बात करेंगे कि अगर हम पृथ्वी में अंदर की तरफ को जाते हैं तो वो कैसी दिखती है। हमने आपको बताया था कि आज से काफी साल पहले हमारी पृथ्वी एकदम गर्म आग के गोले के समान थी, दहकती हुई। आपने कोयला देखा है जलता हुआ, एकदम लाल होता है जब वो बहुत एकदम तेज गर्म होता है, उसमें से एकदम सूर्य की तरीके से पीले नारंगी रंग की रोशनी निकलती है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी थी। वो गर्म गैसों की और धूल के कणों से बनी हुई थी। कुछ समय बाद हमारा वायुमंडल बना, बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की जो सतह थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और ठंडी होकर के वो जैसी आज हमको दिखती है उस तरीके की बनी। लेकिन पृथ्वी हमारी ऊपर से तो ठंडी हुई, अंदर से ठंडी नहीं हुई। आज भी पृथ्वी हमारी अंदर से गर्म है और इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अंदर हमारी पृथ्वी कैसी है और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर। बच्चों, अब हम अपनी आंतरिक संरचना के विषय में और अधिक गहराई से जानते हैं। आइए उसके विषय में हम और जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर हमारी पृथ्वी किस तरीके से हमको दिखाई पड़ेगी। हम हमारी जो पृथ्वी है उसकी तुलना हमारे घर में मम्मी की रसोई में रहने वाले प्याज से कर सकते हैं। प्याज तो आप सभी ने देखा ही होगा, काटा भी होगा, बहुत रुलाता है। जब हम उसको काटते हैं तो बहुत तकलीफ देता है, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर हमको अलग अलग तरह की, यानी कि अलग अलग मोटाई की कई सारी परत मिलती हैं, लेयर मिलती हैं, जो हर एक लेयर के साथ मैच नहीं करती हैं, वो अलग अलग होती हैं। बिल्कुल उसी प्याज की तरह से हमारी पृथ्वी भी अंदर कई परतों में बटी हुई है और उसकी तुलना हम इसीलिए प्याज से कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमें प्याज दिखता है लगभग उसी तरीके की हमारी पृथ्वी भी है। बहुत सारी परतें इसमें पाई जाती हैं और सभी परतों की मोटाई या उनकी चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। हम उसको अगर काटें तो वो हमें प्याज की तरह से दिखाई देगी और अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको दिखाई देगी। देखिए, ये अलग अलग परतें हैं प्याज हमारी पृथ्वी की, जिस तरीके से हमें प्याज में लेयर्स दिखती हैं। देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर क्रस्ट है, ये लेयर बच्चों, ठीक है। जो बिल्कुल ब्लैक है जिसको मैंने अभी टिक किया है, ये क्रस्ट है या भूपर्पटी है जिस पर हम और आप रहते हैं। क्लियर है? ये पतली है, अभी इसकी डिटेलिंग हम करेंगे और मैं आपको बताऊंगी आगे। उसके नीचे हमारी ऊपरी मेंटल है, ये वाली लेयर है। उसके नीचे हमारी निचली मेंटल है। अब उसके नीचे क्रोड होता है। क्रोड भी दो है, एक बाहर का क्रोड और एक अंदर का क्रोड, यानी आंतरिक और बाह्य, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे ये मेंटल हैं, ऊपरी मेंटल और बाह्य मेंटल, ये देखिए, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी में 3 लेयर हो गई। आपकी सबसे ऊपर की ये भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, उसके बाद हमारा मेंटल जिसको हमने 2 भागों में बांटा है, आंतरिक और बाह्य मेंटल, और नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पर आता है क्रूड, ठीक है, जिसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब हम इनके विषय में और अधिक जानते हैं। आइए चलते हैं। हमारी
जो पृथ्वी है उसको हमने 3 परतों में बांटा है। पहली हमारी भूपर्पटी, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रूड। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो सबसे ऊपरी परत है वो भूपर्पटी कहती है या कहलाती है। ठीक है, उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ठोस परत है और पतली भी है। इसी परत पर हम और आप खड़े होते हैं। हमारी जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, सभी जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये अधिक मोटी है और कहीं पर ये पतली है। जब हम समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी को देखते हैं तो वो प्रायः हमें 4 से 7 किलोमीटर यानी 4 to 7 किलोमीटर मोटी दिखाई देती है। यानी कि हमारी जो भूपर्पटी है वो लगभग कहीं 4 किलोमीटर है तो कहीं 7 किलोमीटर है, इसके बीच में ही होती है। इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, अब पर्वतों पर अगर हम बात करें तो पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर यानी कि 70 किलोमीटर तक होती है। हमारी जो चट्टानें हैं और मिट्टियां हैं इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी चट्टानों और मिट्टियों के मिलने से इस भूपर्पटी की जो ऊपरी लेयर है वो निर्मित हुई है। क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम दो पदार्थ, सिलिका और एल्युमिनियम, ये जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं बेटा ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। एल्युमिनियम, ठीक है, ये दो जो पदार्थ हैं ये बहुत अधिक मात्रा में इस परत में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, जो हमारी भूपर्पटी है उसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो हमारी है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे अगली जो हमारी परत है वो मेंटल है और वो अधिक मोटी है, काफ़ी मोटी पाई जाती है वो परत, जिसे हम मेंटल कहते हैं और इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। हमारा जो मेंटल है उसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर है। ठीक है, मेंटल में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। मेंटल में जो चट्टानें हैं वो हमारी पिघली हुई अवस्था में होती हैं, जबकि भूपर्पटी हमारी ठोस अवस्था में थी। यह जो पर्पटी है एक सीमा के द्वारा अलग की गई है। ठीक है, जिसको हम मोहो अशांत कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज है वो मोहोरोबिक नाम के एक भूवैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम इसको मोह अशांत नाम से जानते हैं। मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो दुर्बल मंडल कहलाता है, उसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं, और इसकी जो गहराई है वो 400 किलोमीटर तक है। ठीक है बच्चों, इसकी जो गहराई यानी ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो 400 किलोमीटर के आसपास तक है। ज्वालामुखी का जो विस्फोट जब होता है तो जो लावा निकलता है वो इसी दुर्बलता मंडल से ही निकलकर बाहर आता है। जो हमारा मेंटल है उसका ऊपरी भाग ऊपरी मेंटल कहलाता है और शेष बचा नीचे का भाग निचला मेंटल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि इस भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम दो पदार्थों की अधिकता होती है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं, यानी कि SIMG। ठीक,
भूपर्पटी को हमने क्या कहा था? सियाल कहा था। इसको हमने क्या कहा है? सीमा कहा है। ठीक है। SI मीन्स सिलिका और Mg मीन्स मैग्नीशियम, ये दोनों मिलकर के SIMA सीमा बनाते हैं। अब थर्ड हमारी है क्रोड। ठीक, ये सबसे आखिरी और सबसे भीतरी भाग है जिसको कि हम क्रोड कहते हैं। क्रोड को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। हमारा जो पहला भाग है क्रोड का वो बायक्रोड कहलाता है, और जो दूसरा क्रोड है उसके आगे का भाग उसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मेंटल को हमने दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और हमारा जो क्रोड है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। अब देखिए, हमारा जो मेंटल था वो पूरी तरह से तरल अवस्था में था, लेकिन हमारे क्रोड का जो बाह्य भाग है वो तरल अवस्था में है, यानी कि पिघला हुआ है। और जो हमारा आंतरिक मेंटल है, वो हम आंतरिक क्रोड है, वो हमारा ठोस अवस्था में है। ठीक है बच्चों, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में यानी पिघली अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में यानी कि कठोर है। इस भाग में निकेल और लोहे की अधिकता होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ठीक है, निकेल मीन्स Ni और लोहा Fe को हम लोहा कहते हैं, और दोनों को मिला के नीफे बनता है। बच्चों, ये तीन परतें हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जिनमें हमारी पहली भूपर्पटी है जो सबसे ऊपरी परत है, 4 से 7 किलोमीटर मोटी है, और ये सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण सियाल कहलाती है। उसके बाद में हमारी मेंटल है। मेंटल को हमने दो भागों में बांटा है, एक ऊपरी और एक निचला मेंटल। ठीक है, या हम आंतरिक मेंटल भी उसको कह सकते हैं, लेकिन हम उसको निचला ही कहेंगे। इस भाग में हमारी सीमा कहलाता है ये, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की इस भाग में अधिकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्रोड है, ये लास्ट है, सबसे आंतरिक भाग है। ये भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और हमारा जो बाह्य क्रोड है वो हमारा पिघली अवस्था में है, और जो हमारा आंतरिक क्रोड है वो हमारा ठोस अवस्था में है। ठीक है, आप इस चित्र को फिर से देख लीजिए। ये वाला हिस्सा हमारा भूपर्पटी है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा मेंटल है, ये दोनों मिलाकर हमारा क्रोड है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा 2-3 बार, और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी परेशानी को पूछ सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना रिवाइज कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।